तो चलिए आज एक ऐसे वायरस के बारे में बात करते हैं जो है तो बहुत कॉमन, पर जिसके बारे में सही जानकारी होना ना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। नाम है इसका HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आइए इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 से 90%। पता ये क्या है? ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि दुनिया में लगभग इतने लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी HPV होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये इतना ज्यादा कॉमन है। इसीलिए तो इससे घबराने की नहीं बल्कि इसे समझने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि HPV आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें खतरनाक और कम खतरनाक टाइप में क्या फर्क होता है, जानेंगे कि ये फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी जांच कैसे होती है और हाँ, सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए। और आखिर में हम कुछ ऐसे सच पर बात करेंगे जो इससे जुड़ी सारी गलतफहमियों को दूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। HPV आखिर ये है क्या चीज? सुना तो होगा कि ये दुनिया का सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, HPV ना असल में कोई एक वायरस नहीं है। ये 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के वायरस का एक पूरा का पूरा परिवार है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ज्यादातर केस में ये शरीर को कोई नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। अगर किसी की इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की ताकत अच्छी है तो शरीर 1-2 साल में इस वायरस से खुद ही लड़कर इसे खत्म कर देता है। और बस यहीं से बात थोड़ी सी और समझने वाली हो जाती है, क्योंकि सारे HPV वायरस एक जैसे नहीं होते। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक होते हैं लो रिस्क HPV, इनसे जेनाइटल वार्ड्स यानी मस्से हो सकते हैं, लेकिन इनसे कैंसर का खतरा लगभग 0 होता है। असली चिंता की वजह है दूसरा ग्रुप, हाई रिस्क HPV, क्योंकि यही वो टाइप हैं जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर, गले का कैंसर या दूसरे खतरनाक कैंसर बना सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई ये वायरस फैलता कैसे है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता कैसे है, और उतना ही जरूरी ये जानना है कि ये कैसे नहीं फैलता। चलिए देखते हैं। तो HPV फैलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और एक बात साफ कर दूं, यहां सिर्फ इंटरकोर्स की बात नहीं हो रही है। किसी भी तरह का क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, उससे भी ये फैल सकता है। मतलब कोई भी बहुत करीबी जिस्मानी संपर्क। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, HPV किसी के साथ बैठकर खाना खाने, पानी पीने या फिर हाथ मिलाने जैसी आम चीजों से बिल्कुल नहीं फैलता। इन गलतफहमियों को दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। और यहीं पर HPV से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। और चुनौती ये है कि ज्यादातर मामलों में इसका कोई लक्षण होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। इंसान को पता तक नहीं चलता कि उसे इन्फेक्शन है, और इसी वजह से ये इतनी आसानी से फैलता रहता है। इसीलिए लक्षणों का इंतजार करना ये कोई समझदारी नहीं है। रेगुलर टेस्टिंग ही एकमात्र रास्ता है। हाँ, कुछ मामलों में जेनाइटल एरिया में मस्से, खुजली या फिर महिलाओं में नॉर्मल से अलग ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिख जरूर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार फिर से याद रखिए, बिना किसी लक्षण के भी ये वायरस शरीर में मौजूद हो सकता है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, इससे बचा कैसे जाए। ये वो जानकारी है जो पावर हमारे हाथ में देती है कि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। तो देखिए, बचाव के 4 सबसे जरूरी और कारगर कदम हैं। स्टेप 1, HPV की वैक्सीन लगवाना। स्टेप 2, सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना, मतलब कंडोम का इस्तेमाल करना। स्टेप 3, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना, जैसे कि पैप टेस्ट या HPV टेस्ट। और स्टेप 4, यौन साथियों की संख्या को लिमिट में रखना। और इन चारों में भी ना जो वैक्सीन है वो सच में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और एक बड़ी गलतफहमी दूर कर दूं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। 9 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। और ये भविष्य में होने वाले कई तरह के कैंसर से बचाने का सबसे असरदार तरीका है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि HPV से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा सर्वाइकल कैंसर का ही है। इसीलिए हर 3 से 5 साल में एक बार पैप टेस्ट या HPV टेस्ट करवाना जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि इससे किसी भी प्रॉब्लम का पता बिल्कुल शुरुआती स्टेज में चल जाता है, जब उसका इलाज सबसे आसान होता है। और अब आखिर में
चलिए कुछ सीधी सच्ची बातों से इस वायरस से जुड़े डर, शर्म और कलंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सच नंबर 1, एचपीवी हद से ज्यादा कॉमन है। ये किसी की पर्सनल गलती नहीं है, ये बस एक आम इन्फेक्शन है, बस। सच नंबर 2, इसका साफ सफाई से, हाइजीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये सोचना ही बिल्कुल गलत है। और सबसे जरूरी सच, ये कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, जब एक वायरस 10 में से 8 या 9 लोगों को उनकी जिंदगी में हो ही रहा है, तो फिर इसमें शर्म की तो कोई जगह बचती ही नहीं है। और आखिरी सच, एक उम्मीद भरा सच है कि सही जानकारी, बचाव के तरीके और टाइम पर स्क्रीनिंग के साथ एचपीवी को पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है और इसके बुरे नतीजों से आसानी से बचा जा सकता है। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अब इस जानकारी के बाद अपनी सेहत के लिए अगला कदम क्या होगा? ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें